हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएम क्लासेस ऑफिशियल। टीसीएम क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे ये जो 20 डेज का 20 कोर्स चल रहा था, यानी स्टैटिक जीके का जो हम लोग कोर्स पढ़ रहे थे, उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी कि जो हमने वादा किया था कि इसको हम लोग पूरा फ्री में बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे कि आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर कवर कर लिया है, तो देखिए, प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। साथ में शास्त्रीय नृत्य और उसके भाषाएं और प्रमुख लोक नृत्य, ये 3 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे उसके लिए आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसकी वीडियो आप लोग को सुबह मिलेगी। कल कल सुबह या कल शाम तक जो है अपलोड हो जाएगी। जितने भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग क्या करेंगे कि कल बढ़िया से समझ लेंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो आज के इस वीडियो में 5 मिनट का शो है। तो 5 मिनट के शो में हम लोग आज संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। देखिए, ये यूनेस्को का जो भी नोट्स है आप लोग का रेडी हो रहा है, और ये आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलेगी। जितने भी नोट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए, आज के 5 मिनट शो में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये एक ऐसी टॉपिक है जिसको दोस्तों मतलब कि पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये याद नहीं रहती है, इसलिए हमने इसको सोचा है कि कम से कम 5 मिनट वाले शो में ऐसे ऐसे आर्टिकल्स को कवर करवाई जाएंगी, याद करवाई जाएंगी, जो आप लोग को देर तक याद रहे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा कुछ देरी किए उससे पहले जो जो चैनल पर नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 395। अगर भारतीय संविधान में पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 होगा। लेकिन वर्तमान में अभी कितने हो गए हैं, तो 444 से ज्यादा हो गए हैं। ये हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? यानी कि संविधान का आर्टिकल 1 पूछा गया है कि भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। यानी संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को यह प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35। और अगर पूछे मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में भारतीय संविधान के, तो याद रखना है भाग 3 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और ये हमारे मौलिक अधिकार का पहला ही मौलिक अधिकार है। यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 में, ये जितने भी आर्टिकल 5 आर्टिकल देख पा रहे हैं, इसमें सभी में किस चीज का उल्लेख है? तो समानता का अधिकार। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 15 में। यानी अनुच्छेद 15 में यह साफ तौर पे कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, जैसे कि आप लोग को पता है समानता का अधिकार का आर्टिकल 15 है। तो ध्यान में रखनी है दोस्तों। याद रखना है कि 5 मिनट शो को स्टार्ट करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप लोग जल्द से जल्द 5 मिनट के अंदर ही वे सारे क्वेश्चंस को तुरंत देख लें जो एग्जाम्स में एज इट इज पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल को। संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है? यानी कि इसे कह सकते हैं कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? या फिर यह कह सकते हैं कि सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता, इसका उल्लेख और इसकी गारंटी दी गई है। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में। सॉरी दोस्तों, ये टाइपिंग है, मिसमैच टाइपिंग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 16। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि नस्ल, धर्म या जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई मतभेद नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 16 का 2।
यानी कि रोजगार से संबंधित किसी भी चीज में अगर सार्वजनिक के बारे में आ जाए तो हमें याद रखना है सबसे पहले आर्टिकल 16 में इसमें साफ तौर पे क्या कहा गया है, क्या कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी है, यानी अवसर की समानता सभी को समान मिलेगी। और अगर इसमें पूछा जाए कि धर्म धर्म हो गया, नस्ल हो गया या जाति के आधार पर भेदभाव, तो इसको याद रखना आर्टिकल 16 का 2 में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? ये वर्ड छुआछूत याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में ये भी रहता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखनी है। छुआछूत का अंत कहे या फिर भारतीय संविधान में ये कहे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है हमारा हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्थापित किया है? तो साफ तौर पे पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21A में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान की जो भी संविधान की आत्मा है उसको कौन सा अनुच्छेद कहा गया? अनुच्छेद 32 को। और ये पूछे किसने कहा था, तो याद रखना हमें संविधान के निर्माता जो थे हमारे भीमराव अम्बेडकर, उनके द्वारा ये कथन कही गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों का अवैध व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 23 में, यानी अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि मनुष्यों का अवैध व्यापार नहीं होगा, साथ में बलात् श्रम का जो भी निषेध करता है इसमें। एक पॉइंट यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, आर्टिकल 24 में यह कहता है कि कारखानों में आदि में जो भी है कि बच्चों को कार्य आप नहीं करा सकते हैं, यह आर्टिकल 24 में लिखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और यह दरअसल हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 29, यानी अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक जितने भी हैं उनके हितों का संरक्षण है और यह भी एक क्या है? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे, भारत के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संविधान की आत्मा, ये सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क वैधिक सहायता का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अनुच्छेद 39A। तो यहाँ से हमारा वीडियो क्या होता है? समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो हम लोग भारतीय विश्व धरोहर को बढ़िया से समझेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो वीडियो को देख चुके हैं वो एक बार क्या कीजिए कि चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आप लोग को कोई पैसे की खर्चे नहीं होती है, लेकिन अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें क्या होती है कि एक मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमने वीडियो अच्छी तरीके से बनाया है। और ये 5 मिनट शो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है। अभी तो चलिए स्टार्टिंग है, लेकिन जब आगे चल के 5 मिनट शो आप लोग देखेंगे ना, तो याद रखना है कि इसमें वही सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। साथ में एसएससी जीडी वाले जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है, 39,000 वैकेंसी है, सभी जाके फॉर्म को अच्छे से भर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पर नहीं है याद रखिए टीसीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।